हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम। ये अभी पहले डिस्कस करेंगे अपन। स्टार्ट कहां से किए थे हम लोग? हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ना स्टार्ट किए थे लेक्चर 1 में। ये लेक्चर 2 है बच्चों। तो लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है, और सेकेंड पार्ट अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये दो पार्ट पढ़ा है हम लोगों ने। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशंस। देख लिया था हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स का। याद करो, रिवीजन अगर है तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन का मतलब ओनली वन हैलोजन प्रेजेंट, डाई हैलोजन का मतलब टू हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट, पॉली हैलोजन का मतलब मोर देन टू हैलोजन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। क्लियर है सबको? तो इसके बाद हमारा डिस्कशन था मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में को क्लासिफाई किया था हम लोगों ने। किसे क्लासिफाई किया था बच्चों? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को। और उसे हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सी एक्स बॉन्ड। और सी एक्स बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेसिस पे किया था। मींस CsP3 था, सेकेंड में CsP2 था, थर्ड में CsP था। क्लियर है सबको? तो उस तरीके से मैंने क्लियर कराया था तुम्हें क्लासिफिकेशंस, जिसमें मैं विनाइल हैलाइड इंपॉर्टेंट था, बेंजाइल हैलाइड जो कंपाउंड लिखा था वो इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने तुम्हें एक कंपाउंड था अपने पास, हाइड्रोकार्बन है, उनका हर एक ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करना भी सिखाया था। sp_sp2 मींस डबल बॉन्ड का क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, वो भी सिखाया था। हाइड्रोकार्बन के बारे में भी अपन डिस्कस किए थे, कुछ एल्केन एल्किन एल्काइन के बारे में। तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम। ये 11th का पार्ट है। मींस 11th में तुम लोगों ने सीखा होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव्स वाले कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह होगा कि तुम्हें आईयूपीएसी का रूल पता होना चाहिए पहले से। कॉमन नेम मैं बता दूंगा, लेकिन आईयूपीएसी का रूल तुम्हें पता अगर नहीं है किसी को, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का एक अलग से वीडियो बना के रखा है। इन जनरल कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया है, जनरल कैसे आप किसी भी कंपाउंड का नेम लिखते हो। तो वो वाला पार्ट नहीं बताऊंगा, नहीं तो अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आईयूपीएसी सीखने में। ठीक है? तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं तुम लोगों से कि तुम्हें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आता है। ठीक है? एकदम सिंपल सा रूल आता है सबका कि अपने को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कभी भी किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है तो मुझे फर्स्ट काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है, और सेकंड काम उनमें नंबरिंग करना होता है। फिर मुझे उसमें जो बाहर ग्रुप अगर कोई अटैच है, लाइक फंक्शनल ग्रुप अगर कोई अटैच है या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो देखना होता है। नंबर करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग, और नंबर करने के बाद कंपाउंड का नेम लिखते हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैं ट्राई कर रहा हूं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताने का। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम, आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। और हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी बच्चों अपन क्या डिस्कस करेंगे पता है? मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स अपन डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड का मतलब हेलो एल्केन्स के बारे में। ओके? तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का आईयूपीएसी नेम पहले क्या कैसे करें? तो फर्स्ट अपने पास आईयूपीएसी नेम आता है, तो मैं थोड़ा रूल बता देता हूं आईयूपीएसी का रूल। अपना सोच लो, ये जिसके लिए रिवीजन पार्ट है। आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने को पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है। पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन बच्चों क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है। ये पता होना चाहिए सबको। सेकेंड रूल क्या है, जब पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया तो नंबर करना है उसका, नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी, नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। आपको क्या करना है, पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, और मैंने क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो पेरेंट कार्बन चेन होगा। फिर अपन ने अगर कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद उनका नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग जो होना चाहिए वो मिनिमम नंबर होना चाहिए। मिनिमम नंबर रूल अप्लाई करना है। और मिनिमम नंबर रूल क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग मींस फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एमबी का मतलब बच्चों मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स,
सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब साइड चेन होता है, इनका मतलब होता है साइड चेन। अभी बताता हूं मैं ये क्या है। तो अपने को ये प्रायोरिटी ऑर्डर ये फॉलो करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब भी मैं सिखाता हूं क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो बोलो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए बच्चों, समझ में आ रही सबको बात? हो गया? अब बताओ पेरेंट कार्बन चेन का बच्चों मैंने क्या किया, चेन का सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने उसे नंबरिंग किया और नंबर क्या आना चाहिए, मिनिमम नंबर आना चाहिए। मिनिमम नंबर रूल मीन्स अगर तुमने पेरेंट कार्बन चेन में नंबर करोगे तो किसका नंबर मिनिमम आना चाहिए, किसका नंबर मिनिमम आना चाहिए। अगर उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उनका नंबर मिनिमम आना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अपने को मल्टीपल बॉन्ड चेक करना है, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर मिनिमम आना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो जो सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनका नंबर मिनिमम आना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी कंपाउंड और हम लेते हैं क्या बच्चों, एल्काइल हैलाइड वाले कंपाउंड लेते हैं। लाइक अपने पास ये एक कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड का, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का कंपाउंड है अपने पास और इस कंपाउंड में मुझे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तुम्हें क्या फॉलो करना है, मिनिमम नंबर रूल। और मिनिमम नंबर रूल क्या, सॉरी सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पेरेंट कार्बन चेन। और पेरेंट कार्बन चेन बच्चों किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये फर्स्ट रूल है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या बोलता है, तुम क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 लिया या 1 2 3 4 5 लिया तो ऑब्वियस है अपना क्या होगा, 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन होगा, 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन होगा। फर्स्ट ये चेक कर लिया, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, उसे डब्बे के अंदर रख लो। तो अपने पास जब भी देखो कोई सा भी कंपाउंड होगा ना बच्चों, उसमें तीन चीज होगी, तीन चीज होगी। क्या तीन चीज होगी, हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन होगा, सबसे पहला पीसीसी होगा। और पीसीसी होने के बाद अपने को इसके बाहर दो चीज मिल सकता है। क्या दो मिलेगा, या तो उनके साथ पीसीसी के साथ अटैच होगा फंक्शनल ग्रुप और या तो अटैच होगा सब्स्टिट्यूएंट्स। अब तुम सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे बताओगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो तुम्हें फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो पता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता है, तो फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी रहेगा वो सब कुछ कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड में बताओ फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप है क्या, अपन ब्रोमीन को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते हैं, मींस हैलोजन अपना फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। फर्स्ट ये ध्यान में रखना है सबको। क्या बोला मैंने, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन का मतलब क्या है एक्स, और एक्स क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो होते हैं बच्चों ये अपना कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाता है। क्लियर है, फर्स्ट ये ध्यान में रखना है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये अपना क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। मिथाइल ऑब्वियस है फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट्स मिल गया। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स मिल गया। अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स मिलने के बाद मेरा एक काम तो कंप्लीट हो गया कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप तो भाई नहीं है, तो मैं नंबर करना स्टार्ट करूंगा। और नंबर किसके बेसिस पे करूंगा, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स है, हाँ भाई सब्स्टिट्यूएंट्स तो है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स दो है। अब इनको नंबर करो, और नंबर कैसे करोगे, आप लेफ्ट टू राइट चलोगे या राइट टू लेफ्ट चलोगे, आप नंबर करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 नंबर कर लिया। फिर आपने क्या किया, राइट टू लेफ्ट नंबर किया, 1 2 3 4 5 6 नंबर किया। तो ऊपर वाला जो नंबर आया उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देखो बच्चों, क्या पोजीशन है, 2 पे है और 4 पे है, तो 2,4 जो है सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन आ गया। अब मैंने इस साइड से चेक किया तो 3 पे आया और 5 पे आया, नीचे वाले से 3 और 5 पे आया। हमने रूल क्या पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है, मिनिमम नंबर रूल। तो 2 4 मिनिमम है या 3 5 मिनिमम है, ऑब्वियस है। पहले आप कंपेयर करोगे 2 और 3 को, तो 2 कम है, ये रूल। अगर अपने को 2 और 2 दोनों मिल जाता, सेम मिल जाता, तो अपन आगे चलते 4 5 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ओके,
समझ में आ रही बात? किसी को कोई टीचर्स क्या स्टार्ट करते बोलते हैं क्या 2+4 ऐड करो, 3+5 ऐड करो, वो नहीं रूल अप्लाई करना है। अपने को ऐसा चेक करना है 2 पे आया, 4 पे आया, 2 4 लिख दिया, इस साइड से 3 पे आया, 5 पे आया, 3 5 लिख दिया। कंपेयर करना है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इन दोनों को, फिर इन दोनों को। ओके, क्लियर है? तो 2 5 वाला नंबर करेक्ट होगा और 3 5 वाला नंबर रॉन्ग होगा। यहां तक अपना क्लियर है। देन अब मैं कंपाउंड का नेम लिखूंगा, तो मैं कंपाउंड का नेम कैसे लिखूं? तो उसके लिए भी रूल दिया है, रूल 3, हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ एनी कंपाउंड। तो लाइक अपन मैं क्या करूं, इसमें नीचे लिखूं क्या? नीचे अपने को लिखना होगा बच्चों, या तो मैं ऊपर वाला रब कर दे रहा हूं, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। तो तुम पहले तो हेलोजन के बारे में लिख लेना सब लोग। हेलोजन जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, ठीक है? तो ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं तुम्हें, IUPAC का रिवीजन हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ एनी कंपाउंड। तो उनके लिए जो रूल है वो रूल क्या होता है? पहले आपको प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है बच्चों, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है? देन आप क्या करोगे? प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद आप लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लिखते हैं कंपाउंड के, तो प्रीफिक्स के फॉर्म में सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम जो लिखते हैं वो प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, वो भी प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। देन आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है बच्चों साइक्लो होता है। मींस अगर कंपाउंड में साइक्लो ग्रुप है तो मींस साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखो, नहीं तो आगे स्किप करो। रूल यही है, आपको सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर आपको रूट वर्ड में जाना है। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन PCC। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन PCC। मींस आपके पास PCC में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो आपने देखा कि यहां पर बच्चों कितने हैं? 6 है। तो 6 के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। 1 कार्बन हो मिथ, 2 कार्बन हो, ये लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हें याद होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। यहां तक तो याद रहना चाहिए सब बच्चों को। 11 के लिए अनडेक यूज करते हैं, फिर डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसा होता रहता है। फिर 20th पे जाते तो आइकॉस होता है। तो ये था रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद हमें लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। और जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है बच्चों, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए एन लिखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए इन लिखते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए आइन लिखते हैं। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद अपन चलेंगे सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। लाइक एल्कोहल अगर है मींस OH है तो उसके लिए जो हम लिखते हैं ऑल, ठीक है? ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा सब कुछ, जो भी फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या आता है? हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, हेलोजन को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स ही कंसीडर करते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर अगर मान लो आया अपने पास एल्कोहल, तो एल्कोहल में एल्कोहल वाला पार्ट सिखा दूंगा। फिर ईथर आएगा, ईथर में ईथर वाला नेम सीख लेंगे। तो बेसिकली ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं अगर लिखूं एल्कोहल को ऑल लिखते हो, एल्डिहाइड रहे तो बच्चों क्या लिखते हो? अल, कीटोन रहे तो ओन, ONE। ओके, तो ये रूल सबको समझ में आया क्या? यहां से यहां तक का जो रूल है, इसलिए मैं तुम्हें ये वाला पार्ट रब कर दे रहा हूं। फर्स्ट यहां ये वाला पार्ट रब कर दे रहा हूं, मुझे ऊपर वाला पार्ट सबको याद रहना चाहिए। ये रूल, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। ये रूल बस ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, आपका सारा IUPAC वाला करेक्ट होगा। ओके, तो देखते हैं, चलो इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं। ये वाला जो नीचे वाला कंपाउंड तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस कंपाउंड का सर नेम कैसे होगा। मैं अभी तुम्हें एक कंपाउंड बस बता रहा हूं, उसके बाद अपन एक कॉलम के अकॉर्डिंग सब सीखेंगे। तो एक कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम लिखना है। सबसे पहले सर ने बोला प्रीफिक्स लिखो। प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? यहां पर अपन ने देखा सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? बाहर जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट्स है,
और बाहर जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स है इसका नेम पता होना चाहिए। तो आप सब्स्टिट्यूएंट्स को जैसे आपके पास हेलोजन रहा तो हेलोजन के लिए आप वर्ड यूज करते हो हेलो, लाइक आपके पास एल्काइल रहा तो एल्काइल के लिए मिथाइल रहा, CH3 रहा इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे मिथाइल। आपके पास NO2 भी हो सकता है तो इसके लिए वर्ड यूज करोगे नाइट्रो। तो इस तरीके से आपके पास प्रीफिक्स बहुत सारे मिल सकते हैं, तो वो प्रीफिक्स का आपको नेम लिखना पड़ेगा। और प्रीफिक्स जब भी आपका नेम प्रीफिक्स लिखोगे तो उसमें आप पोजीशन बताना होगा कि कौन से पोजीशन पे है। तो लाइक हमारा कि 5-2 पे क्या है बच्चों, क्योंकि हमारा ऊपर वाला नंबर करेक्ट है, हमारा ऊपर वाला अगर नंबर करेक्ट है नीचे वाला नंबर रॉन्ग है तो अपन 2 पे क्या देख रहे हैं, ब्रोमो है, और 4 पे देख रहे हैं मिथाइल है, क्योंकि CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले कंपाउंड का नेम लिखना स्टार्ट किया। ये वाला पार्ट भी मैं रब कर दे रहा हूं। तो हमने स्टार्ट किया कंपाउंड का नेम लिखना, हमें प्रीफिक्स मिल गया, और इस प्रीफिक्स में क्या मिला, इसमें प्रीफिक्स सबसे पहले क्या मिला हमें, को ब्रोमो मिला और मिथाइल मिला। अब अपने पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, मींस 2 प्रीफिक्स है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूं, मींस पहले लिखूं 2 ब्रोमो या पहले लिखूं 4 मिथाइल। तो मेरा रूल क्या बोलता है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या बोलता है कि आपको ब्रोमो में बी पहले आता है तो आपको ब्रोमो वाला पार्ट पहले लिखना होगा, मिथाइल का M लेटर होता है, M जो है बाद में आता है अल्फाबेट में, इसलिए बाद में लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 2 ब्रोमो, और फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल होगा। ध्यान में रखिए 12th में अगर लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखोगे। 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप वर्ड और नंबर के बीच में डैश लगाओगे और नंबर के बीच में कॉमा लगाओगे, ये भी ध्यान रखना। तो 4 मिथाइल ये तो लिख लिया सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स था। फिर अपन चले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में अपने को क्या मिल गया भाई, साइक्लो है क्या, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, नहीं लिखेंगे, आगे चलेंगे। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन PCC, और अगर C1 हो तो मिथ लिखते हैं, C2 हो तो इथ लिखते हैं, C3 हो तो प्रोप लिखते हैं, C4 हो तो ब्यूट लिखते हैं, इस तरीके से होता है। तो 6 कार्बन है तो क्या लिखा, हेक्स। देखो मैंने दोनों को सटा के लिखा, एक साथ ही लिखा। क्यों लिखा सटा के, ऐसा एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि वर्ड और वर्ड में आपको गैप नहीं रखना है, आपको एक साथ लिखना है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या लिखा, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्स। हेक्स का मतलब क्यों लिखा हेक्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन PCC में था इसलिए हेक्स लिखा। इसके बाद पेरेंट कार्बन चेन में देखो कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इन लिख दिया। याद रखना आप सिंगल बॉन्ड के लिए पोजीशन नहीं लिखते हो, मींस क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए पोजीशन आपको बताना होगा, मींस कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड चाहिए, कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है वो बताना होगा, ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है ये बताना होगा। लेकिन आप सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं बताओ क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है। क्या लिखोगे 1 2 3 4 सब पे तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन मैं अगर यहां पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो सोचो 4 पे लिखना पड़ेगा, 4 इन लिखना पड़ेगा, ओके। हेक्सेन हो गया। आगे और कुछ करेंगे आप। सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप, है क्या इस कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओके। अब देखो किसी टीचर्स क्या ऐसा बोलते हैं कि माना गया ऐसा कि फंक्शनल ग्रुप अपना हेलोजन होता है, लेकिन हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर है तो ये जो सिंगल बॉन्ड वाला जो एल्केन वाला कंपाउंड है ना, एन जो लिख रहे हैं, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, मींस एल्केन वाले कंपाउंड। ये एल्काइल हैलाइड है क्योंकि हैलाइड ग्रुप अटैच है, तो एल्काइल हैलाइड और एल्केन एन वाला जो लास्ट में लिखा, एन सीनियर होता है, ये ज्यादा सीनियर होता है, और एल्काइल हैलाइड का हेलोजन जो ग्रुप होता है वो जूनियर होता है। तो जूनियर को अपन किसके फॉर्म में लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्लियर रहना चाहिए सबको। तो तरीका ऐसा है, तुमने इसे सब्स्टिट्यूएंट समझना है तो और रूल फॉलो करना है। अगर मान लो यहां मैं OH लगा दूं तो फिर आगे के चल करके OH लगा देना, ऑल लगा देना, क्लियर है, मींस अल्कोहलिक कंपाउंड हो जाता है अगर वो तो। नहीं तो इन जनरल इस कंपाउंड का नेम 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन हो गया कंप्लीट, ओके। समझ में आ रही है बात, कर सकते हो वैसे कंपाउंड के नेम लिख सकते हो ना। तो अपन पहले कर लेते हैं इन जनरल जितने भी कंपाउंड है 1 कार्बन से स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के, उन सारे कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है। जो अब अपन स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स का नेम लिखना, ठीक है। ऐसा नॉर्मल कंपाउंड है, सिंपल पहले कंपाउंड डिस्कस करते हैं, फिर इससे डिफिकल्ट देखेंगे। क्या है, सिंपल सा एक कंपाउंड फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट किया है मैंने, मिथाइल CH3 के साथ Br ग्रुप अटैच किया। तुम्हें ध्यान में रखना है कॉमन नेम मैं यहाँ पे ही सिखा रहा हूँ, सिंपल सा। कॉमन नेम का मतलब क्या है बच्चों, बस तुम्हें ये वाला पार्ट अप्लाई करना है, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखना है। हर कंपाउंड का नेम एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए अपन बोलते हैं एल्काइल हैलाइड इज कॉमन नेम।
बट हेलो एल्केन इज आईयूपीएसी नेम, हेलो एल्केन इज आईयूपीएसी नेम। ओके, क्लियर है सबको? तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी कंपाउंड का नेम लिखना तो पहले आईयूपीएसी सिंपल सा पहले लिख लेते हैं, क्योंकि उसके लिए रूल आता है बच्चों, जो मैंने बताया, जो तुम्हें बताया ना। क्या करोगे तुम, यहाँ पे एक ही कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन लोगे और देखोगे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या अटैच है इस पेरेंट कार्बन चेन के साथ। Br जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, और Br क्या है, एक ही कार्बन से अटैच है। तो तुम 1 ब्रोमो लिखो या सिंपली ब्रोमो लिखो तो वही बात होगी ना, क्योंकि एक कार्बन के लिए पोजीशन क्या डिफाइन करना है। तो सिंपल मैंने क्या लिख दिया, ब्रोमो, आगे मीथेन, ब्रोमो मीथेन। अपन सेकेंड कंपाउंड का नेम क्या लिखेंगे, बोलो? पेरेंट कार्बन चेन ऐसा, तो क्या आएगा, क्लोरो, क्लोरो लिख दिया। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इथेन। ठीक है ना, वही रूल फॉलो कर रहे हैं, देख लो। 3 कार्बन वाला, इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्यों लिखा 1 ब्रोमो, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आप इस कंपाउंड में अगर पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो तो नंबर करोगे तो 1 2 3 आएगा, और 2 पे ब्रोमीन अटैच है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये दोनों कंपाउंड अपने के पास जो मिला है 1 ब्रोमो प्रोपेन और 2 ब्रोमो प्रोपेन। डिफरेंस क्या है, ब्रोमीन का फर्स्ट कार्बन पे है, इस केस में सेकंड कार्बन पे है, 1 2 3। ओके, अपन थर्ड फोर्थ कंपाउंड का देखेंगे। ये वाला कंपाउंड क्या लिखोगे, 1 पे है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिख दिया। ठीक है, फिर अपन ने ये स्टार्ट किया, ये वाला कंपाउंड फिर से पीसीसी यही आया, तो 2 पे 1 2 3 4, तो 2 पे क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो। समझ में आ रही है कि नहीं सबको, बोलो? ब्यूटेन आ रहा है। अब यहां पर आता है, पहले पेरेंट कार्बन चेन इसमें सेलेक्ट करो। पेरेंट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई सा भी सेलेक्ट करोगे तो 3 कार्बन का ही पेरेंट कार्बन चेन आएगा। मैंने ये वर्टिकल चेन ले लिया। ओके, अब नंबर किया तो 1 2 3, तो मुझे सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन भी मिला और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल भी मिला। तो मैं पहले क्या लिखूं, ऑब्वियस है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो पहले लिखा और 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है क्या सबको, बोलो? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो था अपना आईयूपीएसी, सिंपल सा। कॉमन नेम इससे भी इजी है बच्चों, कॉमन नेम है, लेकिन थोड़ा पॉइंट और तुम्हें ध्यान में रखना होगा रेडिकल्स के बारे में। इसका नेम तुम्हें पता है, मिथाइल, इसका पहले अल्काइल है तो मिथाइल लिख दिया, ब्रोमाइड। ओके, अब तुम बोलो सर सेकेंड कंपाउंड का नेम क्या लिखें, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसे इस रेडिकल RX के फॉर्म में लिखेंगे। RX का मतलब R फॉर अल्काइल, X फॉर हेलाइड, तो R यहां पे जगह यहां क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल, Br के लिए ब्रोमाइड। ये ग्रुप क्या है, इथाइल, यह है क्लोराइड, तो इसे अपन इथाइल बोलते हैं, क्लोराइड। अब अपने पास कंफ्यूजन क्या आया सर, कि इस ग्रुप को नाम क्या बोलूं मैं कॉमन नेम में, और इस ग्रुप को क्या बोलूं, फिर यहां पे कॉमन नेम में क्या बोलूं, ये वाला नेम क्या बोलूं। इसके लिए अपन रेडिकल्स थोड़ा सीख लेते हैं। रेडिकल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो रेडिकल्स, यहां इस साइड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। रेडिकल्स का मतलब अपन RH को क्या बोलते हैं, ये बताओ पहले। RH का मतलब क्या होता है, एल्केन, तो ये अपने पास एल्केन है, और एल्केन में से अगर तुमने हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया, R बॉन्ड, ये ऐसा हाइड्रोजन हटा दिया, एल्केन का एक सिंगल हाइड्रोजन हटा दिया, लेकिन वो बॉन्ड लेके नहीं गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो R बॉन्ड जो रहा ना, इसे अपन जब भी एल्केन में से हाइड्रोजन हटेगा तो उसका एल्केन का N हट जाएगा, YL ऐड हो जाएगा, तो इसे अपन बोलेंगे एल्काइल। क्लियर है, एल्काइल। इसीलिए अपना जो मीथेन CH4 क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा CH4, अगर तुमने CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा तो CH3 बना, इसे अपन बोलते हैं मीथाइल। तो ये जो है इसे रेडिकल्स बोलते हैं, मींस इसके साथ बॉन्ड एक ही खाली है और इस रेडिकल्स का नेम होता है, ये रेडिकल्स मिथाइल है, ठीक है। लेकिन आपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटाया, 2 हाइड्रोजन हटाया CH4 में से, लाइक यहां हटा दिया, तो 2 हाइड्रोजन हटा दिया, -2 हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या रहेगा, 2 बॉन्ड ऐसा खाली रहेगा, क्योंकि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अगर अटैच है, मैंने क्या किया है, 2 हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये दोनों बॉन्ड खाली रहेगा बच्चों, देखो, तो इस फॉर्म में रहेगा। अब इसे बोलेंगे मिथिलीन। क्या बोला मैंने, मिथाइल, मीथेन से ये मिथिलीन कब बनेगा,
इलिन, इलिन वाला वर्ड कब यूज करोगे? जब तुम्हारा 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा। जैसे इथेन से इथिलीन बन जाएगा, वैसे मीथेन से 1 हाइड्रोजन हटेगा तो मिथाइल। अपने लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिथाइल। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारे रेडिकल्स फॉर्म हो सकते हैं ना। लाइक अपने पास क्या है, इथेन, अपने पास इथेन है। इथेन का अगर हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बनेगा? इथेन का अगर तुम हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बनना चाहिए? इथाइल, क्योंकि एन हटेगा YL ऐड हो जाएगा। अब तुमने बोला कि सर प्रोपेन का हटाएंगे तो प्रोपाइल, ऐसे तो ब्यूटेन का ब्यूटाइल, फिर है पेंटेन का पेंटाइल बनना चाहिए। हो गया, सिंपल सा है। लेकिन बच्चों क्या होता है, तुमने इस 2 कंपाउंड में अभी बता रहा हूं, ये पहले लिख लो सब लोग। RH में से हाइड्रोजन हटाया, अल्काइल बना, अल्केन से अल्काइल बना, मीथेन में से आपने मिथाइल बना दिया। लेकिन मीथेन में से 2 हाइड्रोजन हटाया तो मिथिलीन बनेगा। क्या बनेगा? CH2, 2 बॉन्ड खाली जो होगा उसे मिथिलीन बोलोगे। अब मैं इस साइड ही लिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे तो मुझे कॉमन नेम कंपाउंड का लिखना है, इसलिए। तो मैंने क्या किया, आप देखो, एक रेडिकल्स लेते हैं अपन, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ताकि तुम ना, ये जो अभी मैं रेडिकल्स वाला पार्ट बता रहा हूं बच्चों, ये तुम्हें हर चैप्टर में काम आएगा। तुम अल्कोहल पढ़ोगे वहां भी काम आएगा, अमाइंस पढ़ोगे वहां भी काम आएगा, ईथर पढ़ोगे वहां पे भी काम आएगा। तो ध्यान में रखना है जो मैं अभी बता रहा हूं रेडिकल्स, वो सबको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सेकेंड रेडिकल्स, क्योंकि मीथेन था फर्स्ट, ये इथेन है, में से हाइड्रोजन हटा दिया हमने। इथेन में से हाइड्रोजन क्या किया, हटा दिया। अब तुम्हारे पास कंफ्यूजन क्या आएगा, सर आपने बोला इथेन में से हाइड्रोजन हटाने, तो मैं हाइड्रोजन कौन सा हटाऊं, इस कार्बन का या इस कार्बन का? तो तुम्हें चेक करना होगा कि अगर मैंने इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो CH3 CH2 बॉन्ड ऐसा होगा, लेकिन मैंने इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो CH2 CH3 सेम ही लगेगा। क्यों सेम लगेगा बच्चों? क्योंकि ये दोनों प्राइमरी कार्बन एटम है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन एटम है। क्योंकि 1 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं, 1 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? तो तुमने डिग्री ऑफ कार्बन एटम भी 11th में सीखा होगा। क्या होता है, सिंपल सा है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम अगर पूछा तो ये कार्बन देखो कितने कार्बन के साथ अटैच है, सिंपल सा एक कार्बन से अटैच है। तो अगर कोई कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है तो क्या बोलोगे, प्राइमरी कार्बन एटम। अगर कोई सा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन, लाइक दिस कार्बन 2, तो सेकेंडरी होगा। अगर कोई कार्बन ऐसे 3 कार्बन से अटैच है तो टर्सरी कार्बन। ऐसे अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो तो क्वाटरनरी कार्बन होगा। तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन में डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ओके, समझ में आ रही बात? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिखाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से याद होगा, सबने ध्यान से पढ़ा होगा ना 11th में, प्राइमरी सेकेंडरी बहुत इजी है। तो यहां दोनों प्राइमरी है। अब एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि जो प्राइमरी कार्बन एटम होता है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन एटम, उसे अपन बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये दोनों तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है। तो आप किसी कंपाउंड में प्राइमरी, दोनों प्राइमरी में से किसी एक का भी हाइड्रोजन हटाओ, किसी में से भी हटाओ, एक ही बात होगी। तो अभी मैं लिख के ड्रॉ करके दिखा देता हूं, तुम्हें अगर बिलीव नहीं होगा कि कैसा सर स्ट्रक्चर आपने कैसे बोला सेम है। मैंने इसका हाइड्रोजन हटाया तो ऐसा बना, अगर तुमने इसका हटाया तो ऐसा बना। देखो दोनों सेम टाइप का नहीं लग रहा है क्या? तो तुमसे पूछेंगे सर इथेन के कितने रेडिकल्स पॉसिबल है? एक ही रेडिकल्स पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों सेम बन रहा है, दोनों कार्बन से हटाया तो इसे आप बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे? इथेन से क्या बन गया ये? इथाइल। ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रोपेन, थर्ड कार्बन। थर्ड जो है 3 कार्बन का प्रोपेन। प्रोपेन में बच्चों कैसा है? इस प्रोपेन में आप देखो कौन से टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट है। इस प्रोपेन में कौन से टाइप के कार्बन एटम दिख रहे हैं तुम्हें? एक प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। कैसे पता चला प्राइमरी? सर ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए प्राइमरी कार्बन एटम है। ये वाला कार्बन एटम हमारा एक ही कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है सर ये हाइड्रोजन से अटैच है? नहीं भाई, देखो अच्छे से, ये हाइड्रोजन जो है बच्चों कैसा है? ऐसा है। ओके, क्लियर है सबको? ये हाइड्रोजन कुछ ऐसा है अगर, तो यहां पर जो ये कार्बन है एक ही कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन, सेकेंड कार्बन को देखो कितने कार्बन से है? दोनों साइड 2 कार्बन से। तो ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, और ये जो कार्बन एटम होगा ये टर्सरी होगा।
तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्यों होगा, 1 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये भी तो 1 डिग्री एक ही कार्बन से अटैच है। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम खुद सोचो कि अगर मैं प्राइमरी दोनों टर्मिनल कार्बन किसी कार्बन से भी हटाओगे ना हाइड्रोजन, तो एक ही कंपाउंड फॉर्म होगा, तो मैं एक ही हटाऊंगा। लेकिन तुमने सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स फॉर्म होंगे। लाइक अपन देख लेते हैं, किसी को अगर नहीं आ रहा है तो ये देखो, अगर मैंने इस प्राइमरी का हटाया तो ऐसा बना, सेकेंड अगर सेकेंडरी का हटाया तो ऐसा बना। क्यों बना? CH2 का एक हाइड्रोजन हटा दिया, ऐसा बना। यहां इस कार्बन का प्राइमरी का एक हाइड्रोजन हटाया तो CH2 बन गया, तो रेडिकल्स अपना यहां जनरेट होगा। तो आप कोई सा भी ग्रुप उस रेडिकल्स में अटैच करोगे, लेकिन इस केस में आप सेकेंडरी कार्बन के रेडिकल्स में अटैच करोगे, इस केस में आप प्राइमरी कार्बन के रेडिकल्स में अटैच करोगे। तो आप प्रोपेन को प्रोपाइल, दोनों के लिए प्रोपाइल वर्ड कैसे यूज कर सकते हो? क्लियर है ना? तो इसलिए प्रोपाइल नहीं यूज करेंगे। तो अब मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, ये ध्यान में रखना। स्टेटमेंट लिख लो सब लोग। क्या? ये जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, जब भी अपने को प्राइमरी कार्बन एटम का हाइड्रोजन रिमूव करना हो, जब भी अपने को प्राइमरी कार्बन एटम का हाइड्रोजन रिमूव करना हो, जब भी हम लोग प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो जो रेडिकल्स फॉर्म होगा, उस रेडिकल का जो नेम होगा, तो उस कंपाउंड का जो ओरिजिनल नेम होता है उसमें से एन हट जाता है और YL ऐड हो जाता है। तो मैं इस कंपाउंड का ओरिजिनल नेम बोलूंगा एन प्रोपेन, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रोपेन। तो ओरिजिनल नेम में एन हटेगा, YL ऐड हो जाएगा, तो एन प्रोपाइल बन जाएगा। ओके? लेकिन जब भी तुम सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे, सेकेंडरी का, तो क्या होगा? सेकेंडरी कार्बन का अगर हाइड्रोजन रिमूव किया तो सेक प्रीफिक्स यूज करोगे, और 3 कार्बन के लिए ऑब्वियस है प्रोपाइल ही यूज करना है। तो एक बन गया नॉर्मल प्रोपाइल, एक बन गया सेक प्रोपाइल। सेक प्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं वर्ड? क्योंकि आपने सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव किया। तो इसी तरीके से एक और हो सकता है, सर अगर टर्सरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो टर्ट होगा, ठीक है ना? प्राइमरी का ओरिजिनल नेम जैसा होगा उसमें YL ऐड हो जाएगा, एन हट के YL ऐड हो गया। सेकेंडरी का क्या करोगे? सेक लगा दोगे, तो सेक प्रोपाइल, प्रोपाइल ही लिखना है, दोनों में प्रोपाइल लिखा। क्लियर है सबको? अब तुम्हारे पास क्या आता है कि ये रेडिकल जो बना है ना बच्चों, अपने को एक आइसो वर्ड भी होता है, और आइसो वर्ड हम इस केस में लिखते हैं। ये जहां भी तुम्हें मिला ना, तुम आइसो वर्ड यूज कर सकते हो। एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल अगर अटैच है, एक ही कार्बन से 2 मिथाइल अटैच है, तो वहां आइसो वर्ड यूज कर सकते हो। दैट्स वाई ये जो कार्बन को देखो सेक प्रोपाइल में, ये बीच वाला जो कार्बन है इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप सेम ग्रुप अटैच है, इसीलिए सेक प्रोपाइल को आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। यहां पर क्या बोला मैंने? सेक प्रोपाइल इज ऑल्सो नोन एज आइसो प्रोपाइल इन दिस केस, मीन्स इन केस ऑफ प्रोपाइल। ओके? और सब जगह डिफरेंट होगा, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जो रेडिकल्स बना है एन प्रोपेन का, एन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल, अब अपन यहां अप्लाई करते हैं अपने आईयूपी कॉमन नेम में। फर्स्ट कंपाउंड, सॉरी थर्ड कंपाउंड और फोर्थ कंपाउंड को अच्छे से देखो बच्चों, सब लोग देखो थर्ड और फोर्थ कंपाउंड को। क्या लग रहा है तुम्हें? एन प्रोपाइल कौन सा है? तुम ब्रोमीन को छोड़ दो, ब्रोमीन को अलग करके रखो, और एक ग्रुप को साइड करके रखो, दूसरा ग्रुप जो अल्काइल का है, और उस ग्रुप को से मैच करो कि ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप लगाया मैंने, मैं नंबर अगर हटा दूं, अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये वाला ग्रुप इससे मैच कर रहा है क्या? तो इसे क्या बोलोगे? एन प्रोपाइल, और Br के लिए ब्रोमाइड, तो नेम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर क्लोराइड होता तो क्लोराइड लिखते, यहां ब्रोमाइड है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन इस केस में सोचो, ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल बच्चों कौन सा कार्बन पे है? सेकेंडरी कार्बन पे है, तो अब इसी के लिए एन प्रोपाइल लिखना सही है क्या? नहीं, इसके लिए क्या लिखना होगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, या आप सिंपल सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में या मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछते हैं आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज किया रहता है, इसलिए अपन आइसोप्रोपाइल लिखे हैं। अब फिफ्थ वाला देखो, तो फिफ्थ वाले के लिए भी रेडिकल्स बता रहा हूं, तुम साइड बाय साइड ये दोनों रेडिकल्स लिखना। इथेन का इथाइल बना, प्रोपेन का 2 बना, प्रोपाइल और सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब अपन ब्यूटेन का देखेंगे। ब्यूटेन का बच्चों
जो कंपाउंड होगा रेडिकल्स फॉर्म करने के लिए वो मैं सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन लिख रहा हूं। ये है नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH3 एन ब्यूटेन। देख लो प्राइमरी कार्बन का अगर हटाओगे, यहां प्राइमरी हाइड्रोजन हटा रहा हूं, इस केस में सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा रहा हूं। पहले प्राइमरी हटा के देखता हूं। तो प्राइमरी हटाया मतलब इस दोनों में से किसी का एक का हटाया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा रेडिकल्स, जो रेडिकल का फॉर्म होगा उस रेडिकल को क्या बोलोगे, एन ब्यूटाइल। क्योंकि जब भी हम प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो रेडिकल फॉर्म होता है वो सेम किसके जैसा लगता है, ओरिजिनल कंपाउंड के जैसा लगता है, और उसमें एन हट के वाईएल ऐड हो जाता है। लेकिन आपने सेकेंडरी कार्बन का जब हटाया तो रेडिकल्स कैसा फॉर्म हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ रेडिकल फॉर्म होगा अगर सेकेंडरी, और इन दोनों में से किसी में से भी हटाओ तो दोनों सेकेंडरी है। तो आपको प्रीफिक्स क्या यूज करना पड़ेगा, सेक, और ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल लिख दिया। ओके, अब लिखो फर्स्ट वाला कैसा दिख रहा है, बोलो जल्दी। नॉर्मल प्रोफाइल दिख रहा है क्योंकि रेडिकल्स यहां पे है, Cl जिससे अटैच है वो रेडिकल्स है। तो क्या बोलोगे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल सॉरी क्लोराइड है क्योंकि Cl लगा है, क्लोराइड। सिक्स्थ कंपाउंड, यहां पे देखो रेडिकल बच्चों कहां पे है, Cl कहां पे अटैच है, Cl सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। समझ में आ रही बात सबको, तो ये बन गया। अब अपने पास एक सेवेंथ कंपाउंड है, इसके लिए भी रेडिकल सीखते हैं। पहले ये ब्यूटेन हो गया बच्चों, अब कर दूं मैं, ये दो रेडिकल्स लिख लिया, यही ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं ना तो बन जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम में। अगर मैं यहाँ पे OH लिख दूं तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो बहुत काम आएगा अल्कोहल वाले कंपाउंड में भी, अमाइंस में भी, सब जगह ये काम आएगा रेडिकल्स। तो मैं बस ये रेडिकल्स के नेम पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो सा ग्रुप अटैच होगा वो उस ग्रुप का नाम लिख दो, OH अटैच है तो अल्कोहल लिख दिया, ठीक है ना। और अमाइन अटैच है, NH2 अटैच है तो अमाइन लिख दिया, समझ में आ रहा है। Cl अटैच था तो Cl क्लोराइड लिख दिया, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ब्यूटेन के बाद एक रेडिकल्स लास्ट रह जाता है अपन अपना आइसोब्यूटेन। क्या बोल रहा हूं मैं इसे, आइसोब्यूटेन। और इस कंपाउंड का नेम है बच्चों, स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा है। अब तुम्हें क्या दिख रहा होगा, सर यहां पे कौन सा टाइप का कार्बन एटम है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, तो किसी में से भी हटाएंगे एक ही बात होगा, कोई एक का हटा दो। और सर लेकिन बीच वाला जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है, तो टर्सरी कार्बन का हटाएंगे तो डिफरेंट बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, प्राइमरी का हाइड्रोजन पहले हटा के देखते हैं। प्राइमरी का हटाया अगर ऐसा कुछ बनेगा, और टर्सरी का हटा के देखते हैं। टर्सरी का हटा के देखा तो कुछ ऐसा बना, यही तो बनेगा ना रेडिकल्स। अब इन दोनों रेडिकल्स की बात करो तो नेम लिखना है, तो अपने को फर्स्ट नेम सबको मुझे लग रहा है जो मैंने सिखाया वो कर सकते हो। जब भी आप प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाओगे तो जो कंपाउंड का ओरिजिनल नेम होता है उसमें से एन हट जाता है, वाईएल ऐड हो जाता है, तो एन हटा दोगे वाईएल ऐड हो जाएगा। इस कंपाउंड का नेम क्या है ओरिजिनल, आइसोब्यूटेन, तो क्या बन जाएगा ये आइसोब्यूटाइल। लेकिन आपने यहां टर्सरी का हटाया है तो क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स टर्ड ब्यूटाइल आया। अब देखो इस कंपाउंड को, क्या लग रहा है तुम्हें, टर्ड ब्यूटाइल है कि क्या है, ये आइसोब्यूटाइल लग रहा है या टर्ड ब्यूटाइल लग रहा है। अगर मैं ये हटा दूं, सब कुछ पेरेंट कार्बन चेन वाला पार्ट हटा दूं और इस कंपाउंड को देखो तो रेडिकल्स कहां पे अटैच है, टर्सरी कार्बन का, तो इसे क्या बोलोगे, इस रेडिकल्स को यहां से यहां तक को टर्ड ब्यूटाइल, तो आंसर हो जाएगा टर्ड ब्यूटाइल, आगे ब्रोमाइड। अब एग्जामिनर जो है बच्चों, तुम्हारे एग्जामिनर 12th में भी और नीट में भी थोड़े से दिमाग लगाने लगे। क्या दिमाग लगाने लगे हैं, वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं देते हैं एग्जाम में, कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं देते, बोलते कि ऐसा पहले आता था, बहुत पहले क्वेश्चन, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया और पूछा कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो बहुत बच्चे सॉल्व कर देते थे, कॉमन नेम का काम ही आता नहीं था, कॉमन नेम पूछते ही नहीं थे। फिर क्या पूछा, अब बच्चे टीचर, अब एग्जामिनर क्या पूछने लगे, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मींस आपको टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये पता होना चाहिए, और आप इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी भी पता होना चाहिए, ये वाला
समझ में आ रहा है? वो तीनों क्वेश्चंस एक साथ पूछ रहा है। मींस एक बच्चे को ये पता है कि नहीं कि कॉमन नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, और उनका कॉमन नेम अगर पता है तो उनका स्ट्रक्चर लिखने आता है कि नहीं। समझ में आ रहा है? मींस टर्ड का नॉलेज है कि नहीं, सेक का नॉलेज है कि नहीं, आईसो का नॉलेज है कि नहीं, वो पूछना चाह रहा है। समझ में आ रही बात? तो वो पार्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईयूपी कॉमन नेम वाला पार्ट। यहाँ पे आईसो, नॉर्मल, सेक, टर्ड, जो ये सब वर्ड है ना, ऑलवेज यूज करेंगे अपन कॉमन नेम में, कभी भी आईयूपीएसी नेम में यूज नहीं करेंगे। तो लास्ट एक और कंपाउंड रह जाता है बच्चों, जो मैं तुम्हें अभी यहां पे दिखा रहा हूं, जो ये रेडिकल्स था। देखो कौन से रेडिकल्स, अगर मैंने एग्जाम में दे दिया तुम्हें इस कंपाउंड का नेम लिखना है, तो रेडिकल्स बस सोचो क्या आ रहा है। रेडिकल्स सोचो, 8th कंपाउंड है ये जो रेडिकल्स है कैसा लग रहा है, ये रेडिकल्स इस टाइप का लग रहा है, CH3 CH CH3 CH2 आइसोब्यूटाइल। तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये आइसोब्यूटाइल है, तो आइसोब्यूटाइल लिख दिया और डायरेक्टली ब्रोमाइड लिख दिया, तो बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, अब अपन ने आईयूपीएसी लिखना है, डायरेक्ट पेरेंट कार्बन चेन, 1 का 3 कार्बन का नंबर किया 1 2 3, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, लिख दिया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, हो गया, बात खत्म। समझ में आ रही बात? कंप्लीट। एक और लास्ट है, आई कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम वाला कंपाउंड, 9th। जब भी बच्चों किसी कंपाउंड में 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नियो। नियो वर्ड कब यूज करते हैं? 4 डिग्री वाले का। तो लाइक ये वाला कंपाउंड, तो ये वाला जो कंपाउंड होता है बच्चों, यहां पे लिख देता हूं मैं नियो वाला पार्ट। इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं नियो, और नियो वर्ड यूज करते हैं, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, ये कॉमन नेम है। लेकिन अपन ने इसमें से कार्बन में से कौन सा हाइड्रोजन हटाया? प्राइमरी। तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी कार्बन का अगर हाइड्रोजन हटा दिया तो इस रेडिकल्स को क्या बोलोगे? यहां जो रेडिकल्स फॉर्म हो रहा है इसे क्या बोलोगे? ओरिजिनल कंपाउंड का प्राइमरी से हटाया तो प्राइमरी का क्या होगा? नियोपेंटाइल। पता है भी रूल, जब भी प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाते हैं तो कॉमन जो ओरिजिनल नेम होता है कंपाउंड का उसमें से एन हो जाता है, वाईएल ऐड हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? इसे क्या बोलोगे? नियोपेंटाइल। ओके, और आगे क्लोराइड। लेकिन आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्या करोगे? 3 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन, 1 2 3। ओके, अब बोलो क्या है? 2 पे क्या है? मिथाइल मिथाइल, और 1 पे क्लोरो, तो क्या लिखोगे पहले? 1 क्लोरो 1 क्लोरो। 2 पे 2 मिथाइल है तो 2,2 लिखना होगा। 2 पे 2 मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल। आगे पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो क्या लिख दिया मैंने? डाई मिथाइल के बाद आगे प्रोपेन। ये है कंपाउंड का नेम, आईयूपीएसी नेम। एग्जाम में जेई में ये आया हुआ है क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल अल्कोहल बोलता है, बस सीएल को हटा के ओएच लगा देते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल में मैं ये ट्राई करूंगा कि तुम्हें ये वाला पार्ट सबको पता रहेगा, अल्कोहल में सब कुछ अच्छे से याद रहना चाहिए। तो ये वाला जो लेक्चर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नेम ही यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं अपन, कॉमन नेम सीख रहे हैं, नॉर्मल, आइसो, सेक, पेंट, सेक, और तुम्हारे पास टर्ड और नियो वर्ड कहां यूज करते हैं? 4 डिग्री कार्बन होता है तो वहां पे नियो वर्ड यूज करते हैं, लाइक 4 डिग्री कार्बन यहाँ पे है। ओके, समझ में आ रही बात? एक और कंपाउंड देखते हैं, 10th लास्ट है, CH2 के साथ 2 Cl अटैच है, और मैंने इस ग्रुप को बोला था मिथिलिन, याद होगा अगर तुम्हें, तो 2 हाइड्रोजन हटाया था, तो इसे बोलते हैं मिथिलिन और क्लोराइड। तो बन जाएगा ये कंपाउंड का नेम बन जाएगा मिथिलिन क्लोराइड, सॉरी यहां मिथाइल नहीं Cl है, मिथिलिन क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम लिखना है तो एक कार्बन का ही पेरेंट कार्बन चेन होगा, क्लोरो क्लोरो, तो क्या आ जाएगा? डाई क्लोरो और मीथेन। समझ में आ रही बात? डाइक्लोरो मीथेन, ये अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया आईयूपीएसी कॉमन नेम वाला पार्ट। अब अपन देखते हैं और कुछ एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, वो देखते हैं। यहां तक सबको समझ में आया क्या? कैसे ट्राई करना है? नॉर्मल, आइसो, सेक और टर्ड और नियो, ठीक है। रब कर दो मैं ये पूरा, ओके।
अब अपने को क्या देखना है, कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक वो अपन देख लेते हैं। तुम्हारा देखो कॉलम वही चल रहा है बच्चों, कॉलम ट्राई करना कि वही बनाने का। कंपाउंड्स कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम। तो फर्स्ट कंपाउंड दिया मैंने ये, इस कंपाउंड के लिए मैंने ये वाला ग्रुप का नाम बताया था, विनाइल बोलते हैं, तो कॉमन नेम बोलेंगे विनाइल। ये डायरेक्टली याद करना है अपने को। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड विनाइल होता है, और आगे क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड। लेकिन तुम्हें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्या लिखोगे, 2 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, या सिंपल 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा। और 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इथीन लिख दिया, तो क्लोरो इथीन बन गया। ओके, अब दूसरा और एक देख लेते हैं। इस ग्रुप को भी मैं लिखाया मैंने, इस ग्रुप को बच्चों बोलते हैं अलाइल, तो यहां बन जाएगा ये अलाइल क्लोराइड। लेकिन कॉमन नेम जो है अलाइल क्लोराइड, बट आईयूपीएसी नेम जो बनेगा अपना वो होगा अकॉर्डिंग टू रूल। और रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या बोलता है बच्चों कि अपने को डबल बॉन्ड का पोजीशन, जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो प्रायोरिटी पहले लेना है, सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रायोरिटी बाद में लेना है। तो मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी तुम पहले लोगे, लिखाया है मैंने मल्टीपल बॉन्ड, यानी 1 2 3 ऐसा नंबर होगा। तुम ऐसा नंबर किए तो वो गलत होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या नंबर किस पे आ रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 पे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो 1 पे डबल बॉन्ड जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन अपने को प्रायोरिटी लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को नहीं मानना है प्रायोरिटी। पहले लिखा है मैंने फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो क्या लिखोगे, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ओके, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। नेक्स्ट एक और कंपाउंड CH2Br। ये ग्रुप का भी मैंने कंपाउंड का नेम लिखाया था, याद करो, ये था बेंजाइल, तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड। बट आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो देखो यहां पे 1 कार्बन का ही पेरेंट कार्बन चेन होगा, तो ये ग्रुप को अपन बोलते हैं फिनाइल, इस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल। तो फिनाइल ब्रोमो मीथेन, तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, और आगे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन मीथेन। ठीक है, समझ में आ रही बात? 1 ब्रोमो, अगर तुम 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, ब्रोमो फिनाइल मीथेन, याद रखना इसे फिनाइल बोल रहा है, बेंजीन नहीं बोलना है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट कंपाउंड और देख लेते हैं। अगर हमारे पास हेलो एरेंस वाले कंपाउंड हो तो इस कंपाउंड के लिए क्या लिखोगे, तो ये बच्चों क्या है, फिनाइल, ये क्या है, Cl, इसे लिखना है अराइल या फिनाइल, और आगे क्या लिखोगे, क्लोराइड। तो ये बन गया अराइल और फिनाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड का नेम हो गया कॉमन नेम, बट आईयूपीएसी नेम इज क्लोरो, पहले लिखना है, और उसे बोलते हैं बेंजीन। तो ध्यान में रहे तुम्हें कि अराइल और फिनाइल जो वर्ड यूज किया है वो तुम्हें कॉमन नेम में यूज किया है, लेकिन मैंने बेंजीन को वर्ड यूज किया है आईयूपीएसी नेम में। ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग ये पेरेंट कार्बन चेन है, इसे बेंजीन बोलते हैं, और इसे क्लोरीन अटैच है। ओके, समझ में आ रही बात? और चेक करते हैं। अब अपन देखते हैं बच्चों इसके आगे क्या है, और भी कुछ कंपाउंड्स है क्या इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। लाइक अपने पास ये एग्जाम में आया है इस टाइप के कंपाउंड, और थर्ड जो है ये रब कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद मैं ये वाला कंपाउंड 1,4, देखो बच्चों ClCl, इनका पोजीशन 1 और 2 है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्थो। ठीक है, और दोनों क्लोरीन है तो लिखा डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, लेकिन अगर यहां पे मैंने नंबर यूज किया 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन,
ये बन गया तुम्हारा IUPAC नेम। ठीक है, अब यहां क्या लिखोगे 1 2 3, तो ये बन गया मेटा। 1 3 पोजीशन इज फॉर मेटा, 1 2 पोजीशन इज फॉर ऑर्थो, और पैरा क्या है 1 4 पोजीशन इज फॉर पैरा। तो मेटा ये भी डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। समझ में आया क्या? आगे क्या बात सबको? नेक्स्ट इसके लिए क्या लिखोगे आप 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। बस नंबर वाला जो वर्ड यूज करोगे, नंबर जो यूज करोगे वो तुम 1 2 1 3 IUPAC में, और तो मेटा पैरा किस में यूज करोगे? कॉमन नेम में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, और सब कुछ सेम रहेगा। बेंजीन। समझ में आई क्या बात? एक लास्ट कंपाउंड अपन डिस्कस करेंगे। अभी जो आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, वो सारी कंपाउंड का IUPAC नेम डिस्कस करना है, कॉमन नेम अब नहीं पढ़ेंगे। अभी अपने को अब डायरेक्टली क्या सीखना है? IUPAC नेम। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा ये फास्ट पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग कुछ फास्ट पढ़ रहे हैं। ये IUPAC था बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कराया, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोगों ने पहले भी कुछ पढ़ा है इसलिए। ठीक है, अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो वीडियो थोड़ा सा स्लो कर लो और तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, फिर से पीछे वाला देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर डाउट्स आ रहा है तो पूछ सकते हो। ओके, IUPAC ने मुझे नहीं लग रहा है किसी को प्रॉब्लम आना चाहिए। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं। एक कंपाउंड का नेम लिखना, इस कंपाउंड का, ये वाला कंपाउंड सिंपल IUPAC सीखेंगे। बताओ क्या होना चाहिए? IUPAC नेम क्या होना चाहिए इस कंपाउंड का? किसी को आ पा रहा है? पॉज करो, सोचो क्या लिखना लिखोगे। तो यहां पे बच्चों क्या है पता है? इस ग्रुप को सीनियर मानते हैं और इस ग्रुप को बोलते हैं टॉल्विन। ठीक है, तो टॉल्विन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेंजीन के साथ अगर मिथाइल अटैच हो ना बच्चों, इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉल्विन। कॉमन नेम यूज करते हैं, और कभी कभी IUPAC नेम में भी टॉल्विन यूज कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 पे क्लोरीन अटैच है, तो क्या लिखा मैंने? 4 क्लोरो टॉल्विन, ये लिख दिया कंपाउंड। ठीक है, एक और कभी कभी क्या लिखा रहता है? 4 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन, वो भी सही है। इन्होंने क्या किया? नंबर इसे लिया, सीनियर इसे लिया, 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल, और ये वाला कंपाउंड बेंजीन, ये भी सही है। अगर तुम्हें कॉमन नेम लिखना है, चलो कॉमन नेम भी बहुत मन कर रहा है, ये दोनों क्या है? IUPAC नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम भी मन कर रहा है, क्या करें? बस क्या लगा दो? पैरा, क्योंकि पैरा पे अटैच है ना, 1 4 पोजीशन पैरा, तो पैरा क्लोरो टॉल्विन हो गया। पैरा क्लोरो टॉल्विन, पैरा और क्लोरो के बीच में डैश लगा देना, तो पैरा क्लोरो टॉल्विन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें ना बहुत सारे यहां पर क्वेश्चंस दे दूं, जिससे तुम्हें क्या करो, क्वेश्चंस IUPAC वाले सारे क्वेश्चंस जो तुम्हारे पास आए एग्जाम में, वो सारे तुम सॉल्व कर सको। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पे मैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के ही दे रहा हूं क्वेश्चन। तो लिखो, होमवर्क में है तुम्हारा, होमवर्क में राइट द IUPAC, कॉमन नेम ट्राई नहीं करना है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट CHCl3, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 कंपाउंड्स दिख रहे हैं सबको? 5 तो हो गए। इसके बाद मैं ऊपर दे रहा हूं और कंपाउंड्स।
सिक्स्थ, सेवेंथ है अपने पास, एट्थ, नाइन्थ वाला कंपाउंड अपने लिए है टेंथ। ये 10 कंपाउंड है अपने पास आईयूपीएसी, तुम्हें करके रखना है, जितने भी देख लो अच्छे से। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, अगर तुम लोग करके रखोगे तो मैं सॉल्व कराऊंगा, नहीं करोगे कोई बच्चा मेरे से नहीं पूछा तो मैं नहीं करवाऊंगा। इसके बाद मैं आगे चले आऊंगा। जो हमारा आईयूपीएसी कॉमन नेम बच्चों कंप्लीट हो चुका है, मैं प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा। मींस अपन को क्या पढ़ना है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड को, मींस आरएक्स को प्रिपेयर करना, किस किस कंपाउंड से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, अच्छे से पढ़ के रखो, फर्स्ट सेकंड लेक्चर कंप्लीट करके रखो, नोट भी पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ के रखना है। ठीक है, थैंक यू।